और अब खबरें तफसील से। जम्मू के झज्जर कोटली में मुसाफिरों से भरी बस सड़क से लुढ़ककर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जख्मियों में कुछ की हालत नाजुक बताई जाती है। जख्मियों में कुछ का ताल्लुक रियासत बिहार से है। जख्मियों को जीएमसी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बस अमृतसर से कटरा जा रही थी। मुसाफिर वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे। अमृतसर से वैष्णो देवी मुंडन के लिए जा रहे थे और ड्राइवर अचानक बहुत पहले ठीक ही से आ रहा था, अचानक पता नहीं स्पीड कर लिया, उसके बाद गाड़ी खाई में चल गया। आप लोग कितने फैमिली मेंबर्स? आप लोग कहाँ से आ रहे थे सारे? अमृतसर से आ रहे थे। नहीं, लेकिन आप बिहार के लखीसराय के रहने वाले हैं। हाँ, लखीसराय के हैं रहने वाले। तो अमृतसर कहाँ गए थे? अमृतसर मेरा घर भी वहाँ बना हुआ है ना, अमृतसर में। और बाकी फैमिली अमृतसर में रहते हैं। तो पहले लखीसराय से अमृतसर गए, उसके बाद वहाँ से मुंडन कराने के लिए जा रहे थे वैष्णो देवी। कुल कितने लोग थे इस गाड़ी में? बच्चे मिला करके लगभग 72 तो गाड़ी की क्षमता था 72 का? हाँ, उतना। बच्चे लगा करके क्या लगता है तेज गति थी? गाड़ी बहुत स्पीड, अचानक 500 मीटर पहले ही गाड़ी स्पीड किया, उसके बाद ये हादसा हो गया। पहले आराम से जा रहा था, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। ये मालूम नहीं। कितने बजे के आसपास? सब तो सोए हुए थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। आप देख सकते हैं जीएमसी में जो इंजर्ड्स हैं, जो जख्मी हालात में जिनका एक्सीडेंट हुआ है, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, मासूम बच्चे जो सुबह जो है एक खुशी के ओकेजन पे जाने के लिए निकले थे अमृतसर से। ये बिहार के लखीसराय के रहने वाले लोग हैं, लेकिन अमृतसर से ये माता वैष्णो देवी जाके वहाँ पे मुंडन करना चाहते थे बच्चे के, लेकिन रास्ते में ही जो है ये एक्सीडेंट हो गया और कई बच्चे भी इसमें घायल हुए हैं महिलाओं के साथ, और कई लोगों की जो है वो इसमें मौत हुई है। और ये देखिए मासूम बच्चे और जो हैं ये यहाँ पे जो जिनको ये मालूम नहीं था कि एक्सीडेंट ये होने वाला है, और ये यहाँ पे जब पहुँचे हैं जख्मी हालात में। हालांकि ये दोनों बच्चे आप देख सकते हैं कि खून से सने हुए इनके कपड़े हैं। आप देख सकते हैं अभी भी शौक में हैं ये बच्चे। और जिस तरह से ये भीषण एक्सीडेंट हुआ है, काफ़ी जो है इसमें लोग इंजर्ड हुए हैं। अभी तक जीएमसी में भी लगातार जो है वो इंजर्ड पहुँचे हैं। 50 से ज़्यादा जो है इस वक्त जख्मी हालात में जम्मू के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पहुंचाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये सब लोग बताया जाता है कि एक फैमिली जो आपस में रिश्तेदार थे, ये सब लोग थे। तो और इनका जो एक खुशी के ओकेजन पे ये जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में इस तरह का दर्दनाक ये जो हादसा हुआ है, इससे काफ़ी सख्ते में हैं इस वक्त। और इस वक्त आप देख सकते हैं लगातार जो है यहाँ पे इंजर्ड्स पहुँच रहे हैं। और अस्पताल प्रशासन के लिए चुनौती सबसे बड़ी ये है कि इनको स्वास्थ्य सुविधा जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाए। और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं किस तरह वो ट्रैक में टकरा गया। ट्रैक पे टकराई। हाँ जी, स्पीड तेज था। स्पीड। हाँ जी, चलो ठीक है, पहले इनको आप हेल्थ तो आप देख सकते हैं स्पीड काफ़ी तेज़ थी। जो ज़ख्मी हालात में यहाँ पहुँचे हैं उनका कहना है कि जो बस की स्पीड यकायक काफ़ी तेज़ हो गई। और जो सूत्र बताते हैं ये बताते हैं कि जो बस की ब्रेक्स हैं वो शायद फेल हो गई थी, लेकिन हालांकि ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही मालूम हो पाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, लगातार जो है ज़ख्मियों के पहुँचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू है। और अस्पताल प्रशासन का तमाम अमला और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और मदद की जा रही है पेशेंट्स की, ताकि उनको जल्द से जल्द जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाए और उनकी कीमती जान को बचाया जा सके। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो जैसे कि आप देख रहे थे, जम्मू के झज्जर कोटली है जहां पर ये मुसाफिरों से भरी बस हादसे का शिकार हुई है। बताया, जैसा कि मुसाफिरों ने भी बताया कि सड़क से लुढ़ककर ये खाई में जा गिरी और बच्चों समेत 70 मुसाफिर करीब इसमें सवार थे। लेकिन अभी तक जो हलाकत की खबर आई है, 7 लोग हलाक हुए हैं। और जिस तरह से जख्मियों की तादाद बताई जा रही है कि वो 40 से भी ज़्यादा हैं और कुछ जख्मियों की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है।
तो अस्पतालों में जख्मियों को भर्ती कराया जा रहा है। जो शदीद जख्मी है उनका इलाज जारी है और शदीद जख्मियों के लिए कहा जा रहा है कि नाजुक हालत में है कई शदीद जख्मी, जिसकी वजह से अंदेशा है, खदशा है कि हलाकतों में इजाफा हो सकता है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे पहुंच चुका है और ऐसे में कुछ लोगों को नारायणा भी शिफ्ट किया गया है। इस तरह की भी खबरें आई हैं जो कटरा के पास है। और ऐसे में जो कुछ इंजर्ड्स ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है। तो इस वक्त जो मेडिकल अमला है वो सब उसी में लगा हुआ है और जल्द ही जो नाम है सबके इंजर्ड्स के वो भी सामने आ जाएंगे। और क्योंकि इस वक्त मीडिया को भी अंदर जाने की मनाही है, क्योंकि इनका कहना है कि जो उपचार में किसी तरह का जो अवरोध है वो पैदा ना हो, इसीलिए जो है यहाँ पे जो मेडिकल टीम है वो सब लगी हुई है ताकि जो बच्चे हैं जो क्रिटिकल हैं उनको बचाया जा सके। तो जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल लगातार पहुंचाया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे भी पूरी नज़र इस खबर पर रखे हुए हैं। जैसा कि सुबह हादसा हुआ है और गहरी खाई से बस गिरने की वजह से, जिसमें जैसा कि खुद बेटे अभी 57 हो चुके। कल अभी जो रूम नंबर 4 में 57 इंजर्ड हैं, 2 ब्रॉड डेड, कुछ डेथ्स वहां पे भी हुई हैं और 2 क्रिटिकल हैं। अभी बाकी मैनेज कर रहे हैं। आपके पास क्या आंकड़ा है मैडम, कितने डेथ्स हुई टोटल? यहाँ तो 2 ब्रॉड डेड है, ऑन साइट भी है ना। हाँ, तो ऑन साइट का कोई आंकड़ा है आपके अभी पास? हमारे वो कमेंट करना ठीक नहीं होगा। अभी 2 क्रिटिकल कितने हैं मैडम इसमें? 2 क्रिटिकल हैं। अच्छा, 2 अभी क्रिटिकल हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2 लोग जो हैं वो अभी क्रिटिकल हैं इसमें और 57 लोग जो हैं वो यहाँ पे जख्मी हालत में एडमिटेड हैं और उनमें से 2 जो जख्मी हालत में जो ब्रॉड डेड आए हैं यहाँ पे और जो अभी टोटल आंकड़ा है वो अस्पताल प्रशासन के पास नहीं है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जो SSP हैं सर, किस तरह की बिल्कुल केस इसमें रजिस्टर किया गया है। आज सुबह तकरीबन 6 बजे एक बस जो कि अमृतसर से कटरा की तरफ जा रही थी वो रोल डाउन हो गई है। दोमेल के आगे जो जज्जर कोटली पुल है, ब्रिज है, वहाँ से। इसमें 10 लोगों की डेथ हुई है और 55 के लोग इसमें इंजर्ड हैं, करीब 55। सबको इवैक्यूएट किया गया है। लोकल्स ने भी मदद की है, CAPF की टीम्स थी वहाँ पे और पुलिस की टीम्स थी। और यहाँ पे अब जायज़ा लेने के लिए GMC में हम आए हैं और सभी यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये इस टाइम पे अभी मैं बता नहीं पाऊँगा रीज़न इसका क्या रहा है, मगर इन्वेस्टिगेट करेंगे इस चीज़ को और जल्दी ही जैसे ही डिटेल्स आएंगी आपके साथ साझा करेंगे। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है सर? रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है, अब तमाम लोगों को निकाल लिया गया है। रेस्क्यू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मगर फिर भी जस्ट बिकॉज की बस जो नीचे गिरी है उसकी पोजीशन ऐसी है कि एक बार फिर से उसको चेक करना पड़ेगा। मैनुअली हमने पूरा तरीके से चेक कर लिया, मगर एक पोर्शन बस का अभी भी दबा हुआ है और टीम्स हमारी वहाँ पे SDRF की भी टीम्स मौजूद हैं ताकि पता लगाया जा सके। ये क्षमता से ज़्यादा ही थे इसमें और इस चीज़ पे भी हम गौर करेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान। शुक्रिया। अभी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, जैसे ही डिटेल्स और आएंगी तो हम आपको बता देंगे। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि अब लाइव हमने आपको बताया कि यहाँ पे SSP जम्मू जो है चंदन कोहली वो हमसे बात करते हुए और उन्होंने कहा है कि अब जो वो बस जो है वो इस तरह से दबी हुई है कि उसका एक पोर्शन अभी भी दबा हुआ है और हम एग्जैक्ट आपको फिगर नहीं दे सकते हैं कि अभी कितने जख्मी और हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट इनका कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल हो चुका है। लेकिन जो दबे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है रेस्क्यू किया जाएगा और तमाम रेस्क्यू टीम्स वहां पे लगी हुई हैं और यहां पे जायजा लेने पहुंचे थे। FIR दर्ज किया गया है इसमें और क्षमता से ज्यादा जो लोग थे वो इसमें मौजूद थे, ये मानना है SSP जम्मू का। जी तो ये हादसे की तफसीलात आपने देखी, जिसमें डॉक्टर का भी बयान आपने देखा कि 57 है और SP ने भी कहा कि 55 के करीब मुसाफिर यहाँ पर जख्मी हालत में पहुंचे हैं
और 2 बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में यानी शदीद जख्मी हालत में हैं, उनको भी इलाज दिया जा रहा है, इलाज मुआवजा जारी है। लेकिन तकरीबन 55 के ऊपर जायद मुसाफिर जो जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचे हैं, उनका इलाज जारी है। और जिस तरह से अभी तक की जो जानकारी है, 7 लोगों की यानी 7 मुसाफिरों की मौत हुई है इस हादसे में। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जख्मी हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर जख्मी पहुँच रहे हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अभी ये जानकारी पूरी तरह से तस्दीक नहीं हुई कि ब्रेक फेल हुआ है कि नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर बस जिस पोजीशन में गिरी है, पूरी बस को मैनुअली देख लिया गया है, जितने मुसाफिर थे उन्हें निकाल लिया गया है, जख्मियों को भी वहाँ से हटा लिया गया है और साथ ही बस के निचले हिस्से को अभी खंगालना है, क्योंकि ऐसा अंदेशा है कि हो सकता है कोई मुसाफिर बस के नीचे भी दबा हो। बहरहाल अभी भी पुलिस और एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची है और वो पूरी तरह से जानकारी ले रही है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सुरक्षित बनाना मकसद, कारपोरेशन के कर्मचारियों को भी मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। धर्मशाला में सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के प्रत्येक निवासी पर 92,000 रुपये से अधिक का कर्ज राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है सरकार। बाहरी राज्यों से बिजली खरीदने की प्रथा को भी 2 साल में करेंगे बंद। धर्मशाला से दिल्ली दौरे पर गए सीएम सुक्खू, कल दिल्ली में वित्त मंत्री से मिलने का कार्यक्रम। स्कूलों को डी नोटिफाई करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर बोला हमला, फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा बदले की भावना से काम करना बंद करे सरकार। सरकार ने छात्रों की कम संख्या का हवाला देकर बंद किए हैं 90 स्कूल। डॉक्टर पुंछ नगर के मोहल्ला पुरानी पुंछ में देखे गए 3 मुश्तबा अफराद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू की। तीनों मुश्तबा अफराद को हथियार के साथ देखा गया। कश्मीर में माता खीर भवानी मेले की धूम, जिला इंतजामिया और मकामी मुस्लिम अकीदतमंदों का कर रहे हैं इस्तकबाल। सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त। पीडीपी सदर महबूब बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। न्यूज़ एट 9 में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता दें, ठाठरी कुल्हतरान शाहराह पर हादसा हुआ है। माल बरदार ट्रक दरिया में जा गिरा, ड्राइवर लापता है और मछीपाल के नजदीक ये हादसा पेश आया है। तो बड़ी खबर, ठाठरी कुल्हतरान शाहराह पर एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें माल बरदार ट्रक दरिया में जा गिरा, ड्राइवर लापता बताया जा रहा है। मछीपाल के नजदीक ये हादसा पेश आया है। तो कुल्हतरान का यह हादसा है, ठाठरी कुल्हतरान शाहराह पर माल बरदार ट्रक दरिया में गिर गया है। शाहराह पर यह हादसा हुआ है और ड्राइवर लापता है। मछीपाल के नजदीक यह हादसा पेश आया है और ट्रक दरिया में जा गिरा है। ठाठरी कुल्हतरान ये तस्वीरें हैं जहां पर शाहराह पर यह हादसा हुआ है, जिसमें तस्वीर में आप देख सकते हैं माल बरदार ट्रक है जो ट्रक दरिया में जा गिरा है और ड्राइवर लापता बताया जा रहा है। मछीपाल के नजदीक यह हादसा पेश आया है। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ट्रक किस तरह से दरिया में गिरा है। ठाठरी कुल्हतरान के मकाम का यह हादसा है जहां पर यह ट्रक दरिया में गिरा। दरिया में ट्रक गिरने के बाद ड्राइवर लापता बताया जा रहा है और मछीपाल के नजदीक ये हादसा पेश आया है।
तो एक बार फिर बता दें, तस्वीर में आप देख सकते हैं कि माल बरदार ट्रक है जो दरिया में गिरा है ठाठरी रोहतरान, और ये हादसा पेश आया है। माल बरदार ट्रक है, ये गुड्स ट्रक है जो दरिया में गिरा है और ट्रक के गिरने के बाद ड्राइवर लापता बताया जा रहा है। पानी का बहाव भी है और पानी का दरिया में तेज बहाव जिसमें ट्रक गिरा है। ट्रक गिरने के बाद ड्राइवर लापता है, तो दरिया में गिर गया है ये माल बरदार ट्रक। ठाठरी रोहतरान शाहराह है, सड़क है जहां पर यह हादसा हुआ है। माल बरदार ट्रक दरिया में गिर गया जिसके बाद ड्राइवर लापता है और जो मकाम बताया जा रहा है कि मछीपाल है उसके नज़दीक ये हादसा पेश आया है। दरिया में तकरीबन ये डूब चुका है माल बरदार ट्रक। माल से लदा ट्रक ये दरिया में गिरा जिसके बाद ड्राइवर का कोई पता नहीं, ड्राइवर लापता बताया जा रहा है। और ठाठरी रोहतरान है जहां पर चारा पर ये माल बरदार ट्रक दरिया में गिरा है, ड्राइवर लापता है, पानी का बहाव भी तेज है। और आगे बढ़ेंगे, कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग देखने को मिली है। अनंतनाग के आशाजीपुरा में मिलिटेंटों ने एक शहरी को गोली मार दी। मिलिटेंटों ने दीपक कुमार को निशाना बनाया। इस हमले में दीपक की मौत हो गई। हिफाजती दस्तों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और मिलिटेंटों की तलाश जारी है। पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीमें हाल ही में श्रीनगर में मुनक्कदा G20 की कामयाबी से बौखलाहट का शिकार हुए हैं। सिक्योरिटी एहलकार ने बताया कि दीपक मकामी सर्कस में काम करता था। हमले में वो शदीद जख्मी हो गया और जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। और वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में हुए शहरी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। मनोज सिन्हा ने दीपक के अहल खाना से ताज़ियत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत और पूरा मुल्क दीपक के अहल खाना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सिन्हा ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है और कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की तमाम कोशिशें की जाएंगी। शहरी पर मिलिटेंटों की फायरिंग पर गुलाम नबी आज़ाद ने ट्वीट किया। गुलाम नबी आज़ाद ने दीपक कुमार के कत्ल की मजम्मत की। गुलाम नबी आज़ाद ने मिलिटेंटों के घिनौनी हरकत की मजम्मत की है। आज़ाद ने कहा कि सबको मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। और वहीं दीपक कुमार के कत्ल की अल्ताफ बुखारी ने सख्त लफ्जों में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मासूम शहरी पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है। उन्होंने दीपक के अहल खाना से ताज़ियत की। अल्ताफ बुखारी ने दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। और वहीं दीपक के कत्ल पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग इलाके में एक शहरी के टारगेट किलिंग की खबर से दुख हुआ। उमर अब्दुल्ला ने हमले के सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उसी सर्कस के नजदीक मौजूद है जहां पर कल रात मिलिटेंट अचानक नमूदार हुए और दीपक कुमार नामी मजदूर पे नजदीक से गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में दीपक कुमार मौके पर ही दम तोड़ बैठे। आप सर्कस का मंजर देख सकते हैं कि किस तरह से सर्कस जो है अभी सुनसान पड़ा हुआ है। हालांकि जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो अभी अंदर ही है और एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है इनके लिए कि वो फिलहाल इस सर्कस से बाहर ना आए। और जिस तरह से हमने देखा कि एक रोक लगने के बाद टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जो है उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई है मिलिटेंट्स की जानिब से, और लगातार इस इलाक़त के तई जो है कंडमनेशंस आ रही है, चाहे पॉलिटिकल सर्कल्स हो या फिर यहाँ के लोग हो, तो वहाँ वो इस इलाक़त को कंडेम कर रहे हैं। और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ के मजदूर हैं जो कि आई विटनेसेस भी हैं, ये मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नाम जानना चाहेंगे आपको, बताइए। मेरा नाम जहांगीर अहमद है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जी। तो क्या हुआ सर? एक्चुअली लेबर का काम पर बंदा कर रहा था, 8 साल से काम कर रहा था। कल ये पानी लाने के लिए गया, पानी ला के यहाँ पे पुल पे पहुंचा। पुल से तो फिर इंसिडेंट हुआ कि हम बंदों ने यहाँ पे फायर किया, आवाज सुनी, सब बाहर निकले तो वहाँ पे देखा तो ये डेड पड़ा था। फिर उसको अस्पताल पहुंचाया गया क्या? हाँ, अस्पताल पहुंचाया गया तो वहाँ डॉक्टर ने डेड कर दिया सर। तो उसके बाद क्या कोशिश रही आपकी? हमारा तो ये हम क्या करें कि हमारे बहुत दुख है, क्योंकि 8 साल से इधर काम करा था और एक गरीब घर से बंदा था, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का था,
वर्षों से इधर काम कर रहा था। हमें बहुत दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब हम यहाँ से बाहर से काम करने के लिए, कि हमारे अब दिल में डर सा लग रहा है। हाँ सर। आप कश्मीरी हैं? कश्मीर से? हाँ, मैं कुपवारा से हूँ। तो आप से नाम जानना चाहेंगे आपका और बताइए क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद। आप कहाँ से? मैं बिहार से। तो क्या हुआ उस वक्त? मतलब आवाज आई तो मतलब हम लोग बाहर निकले तो वहाँ गिरा हुआ था पुल के आगे। उसके बाद कोई सर्जन आए तो बोले कि स्कूटी में बैठा दीजिए, मैं हॉस्पिटल ले जाकर छोड़ देता। फिर मैं वहाँ गया तो हम लोग सब आदमी कम से कम 20 आदमी गए, जाकर देखे कि वहाँ पे तो चाहते हैं आप इंसाफ मिले? हाँ, तो सही इंसाफ तो मिलना ही ठीक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, न सिर्फ बाहर के लोग इस हलाकत को कंडेम कर रहे हैं, बल्कि जो स्थानीय लोग हैं जो इनके साथ काम करते थे, कश्मीर के रहने वाले हैं, तो वो भी इस टारगेट किलिंग को कंडेम कर रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर अमन की फिजा जो है वो फिर से बहाल हो जाए। और आप फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरह से गश्त हो रहा है और सीआरपीएफ के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी इन लोगों को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रही है। और फिलहाल जिस तरह से हमने कहा कि एडवाइजरी एक जारी कर दी गई है इनके लिए कि ये फिलहाल अपनी अपनी जगहों पर ही रहे और अपनी जगहों से बाहर ना निकले, ताकि इन लोगों की हिफाजत को जो है वो यकीनी बनाया जाए। न्यूज़ 18 JKLH के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और इस वक्त मुदस्सिर हमारे साथ खुद रास्त जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, अभी तक क्या कुछ जानकारी जुड़ पाई है, क्योंकि इंक्वायरी चल रही थी, किसने जिस तरह से जिम्मेदारी ली गई है, हलाक किया गया है, सर्कस जारी था, टारगेट किलिंग रुकी थी बीच में, फिर अचानक ये इस तरह से हमला हुआ है, कैसे देखा जा रहा है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी अभी तक दी गई है? बिल्कुल जिला ने जिस तरह से हमने कहा कि ये फिर एक बार जो टारगेट किलिंग्स का सिलसिला है उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से माजी में भी देखा गया कि जो नॉन लोकल लेबरर्स थे या नॉन लोकल बाशिंदे थे और उसके साथ साथ जो कश्मीरी पंडित थे, तो उनकी टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जो था वो यहाँ पर शुरू हो चुका था। लेकिन काफी उर्से के बाद जो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज है, यहाँ की पुलिस है, यहाँ की इंतजामिया है, वो इन टारगेट किलिंग्स पर रोक लगाने में कामयाब हुई थी। लेकिन एक बहुत लंबे अरसे के बाद फिर से यहाँ पर एक टारगेट किलिंग हुई है, जिसका ये मतलब निकाला जा रहा है कि जो मिलिटेंट है वो इस टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक जो हमारे पास तफसीलात हैं, जिस तरह से हमने कहा कि जो दीपक कुमार है उसकी जो बॉडी है वो उधमपुर के लिए यहाँ से रवाना की गई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अनंतनाग से। और जो यहाँ पर सर्कस का भी हमने जो है रास्त तौर पर हमने अपने नाज़रीन तक यहाँ की सूरत हाल पहुंचाई। और अभी तक जो यहाँ पर बाशिंदे हैं, जो गैर रियासी बाशिंदे हैं या सर्कस में काम करने वाले लोग हैं, वो अभी भी सर्कस में ही मौजूद है। और पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है और इसके साथ साथ जो सीआरपीएफ है उनकी खिदमत भी तलब की गई है। और पूरा जो ये सर्कस है उसको फिलहाल कॉर्डन में लिया गया है और ये उनके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है जो यहाँ पर रिहायशी पजीर लोग हैं कि वो फिलहाल बाहर ना निकले। और इन्वेस्टिगेशन की जहाँ तक बात है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इस कत्ल में, इस टारगेट किलिंग में कौन से अफराद मुलव्वस है। हालांकि जिस तरह से हमने भी पहले भी कहा कि पुलिस को कुछ हद तक लीड्स भी मिल पाई है, लेकिन पुलिस इस वक्त शेयर नहीं करना चाहती है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है। तहकीकात जारी है और आप इस पूरे मामले पर नजर बना रखें। हम आपसे फिर एक बार राब्ता करेंगे। टारगेट किलिंग जो रुक चुकी थी, एक तरह से फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश है मिलिटेंट्स की तरफ से। और आगे बढ़ेंगे। पुलवामा कस्बे में गुज़श्ता रात चोरों ने 1 दर्जन के करीब दुकानों में नक्ब लगाया। चोरों ने मोरन चौक और टहाब चौक के अलावा पुराने बस स्टैंड के मार्केट में दुकानों के शटर तोड़ दिए और नकदी लूट लिए गए। चोरी की इस वारदात से कस्बे में काफी तशवीश पैदा हो गई है। तो चोरी की वारदात एक बार फिर सुनने को मिली है। जिस तरह से मुख्तलिफ मकामात पर पुलवामा में कस्बे में चोरों ने करीब 1 दर्जन के करीब दुकानों में नकब लगाई और चोरों ने मोरन चौक और टेहाब चौक के अलावा पुराने बस स्टैंड मार्केट में भी दुकानों के शटर तोड़कर नकदी लूट ली है। तो आप ये देख सकते हैं, शटर तोड़ दिए गए हैं मुख्तलिफ दुकानों के और शटर तोड़कर नकदी को लूट लिया गया है। न्यूज़ 9 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।